कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के सिलेबस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, समय समय पे क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस से उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। कभी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी 10, कभी 20, टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, सिलेबस तो ठीक है, लेकिन PYQs को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि PYQs में जो क्वेश्चन, PYQ मतलब समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन रैंडमली पूछे जा रहे हैं और जो अक्षर ही पूछे जा रहे हैं उनको आप अगर पढ़ के जाओगे तो वो बहुत हद तक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, PYQs देखो सॉल्व करना अच्छी बात होती है और हम कराएंगे भी, और हमने स्टार्ट भी कर दिया है PYQs। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द आर्गेनाइज इक्वेशन एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सभी जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये लॉन्ग में मैक्सिमम बार आ सकते हैं। ठीक है, और आते भी हैं तो लॉन्ग में ही आते हैं, शॉर्ट में नहीं आते। ठीक है, और बात करें इसके लेक्चर्स के बारे में तो हमने इसके लेक्चर भी डिस्कस किए हुए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। और मॉडल पेपर वगैरह भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, जो मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और केमिस्ट्री के अलावा जो अदर सब्जेक्ट है हमने उनको भी कवर किया हुआ है, आप उनको भी जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या देखा था हमने कि आर्गेनाइज इक्वेशन क्या है, पहले वो बताना है, फिर टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ हाईली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से होगा ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एम्पिरिकल स्टडी शो दैट फॉर मोस्ट रिएक्शन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली डबल और ट्रिपल द रिएक्शन रेट्स। ठीक है, तो जो स्टडी बोलते हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो ये बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करें, अगर हम टेम्परेचर को इनिशियल के मुकाबले बस 10 डिग्री बढ़ा दें तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल हो सकता है या तो ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन को जल्दी होने में। जितने टेम्परेचर पे हो रहा है उसका बस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना या 3 गुना स्पीड से होने लगेगा। ठीक है, द रिलेशनशिप इज क्वान्टिटेटिवली डिस्क्राइब बाई आर्गेनाइज इक्वेशन। और जो टेम्परेचर और रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक इक्वेशन के फॉर्म में रिलेशन है, वो आर्गेनाइज ने दिया था, जिसको उन्होंने आर्गेनाइज इक्वेशन नाम दिया था। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है मैथमेटिकली आप देखोगे तो आर्गेनाइज इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, K = A e के पावर -EA/RT। ठीक है, जहाँ पे K क्या है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है। यहाँ सभी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन किसके बारे में लिखी गई हैं वो थोड़ा सा छूट गया है प्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, तो आप आपको बता देते हैं। ये जो पहला पॉइंट लिखा गया है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे K कर लो। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। A क्या है, A हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद EA क्या है हमारे पास, EA हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, जो EA लिया हुआ है वो EA क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, वो छोटी सी आग या चिंगारी बोल दो जिससे क्या रिएक्शन हो जाए, वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करेंगे। ठीक है, the equation explain that a reaction rate depends on the fraction of molecules having energy equal to or greater than the activation energy। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल पे जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या बराबर है। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसेस द रिक्वायर्ड एनर्जी लीडिंग टू मोर इफेक्टिव कोलिजन्स एंड फास्टर रिएक्शन रेट। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बात करें हम तो एक ज़्यादा प्रपोर्शन, मतलब एक बड़ी आबादी मॉलिक्यूल्स का इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी पोज करती है, रखती है, जिससे क्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होता है और बहुत ही तेज़ी से क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन डबल ट्रिपल होते रहेंगे। तो 10 डिग्री बढ़ाया तो डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा कोलिजन उनके अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे
लॉग के टर्म में लिखी गई हैं कि अगर आप आर्गेनियस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है वो टेम्परेचर के बदलाव से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देयर बाय इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट विदाउट अल्टरिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं बिना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए। कैटलिस्ट मतलब समझते हो ना, जो क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन के बीच में एरो के ऊपर लिखा जाता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता फिर भी रिएक्शन को जल्दी करा देता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस like Haber's synthesis of ammonia depend heavily on understanding temperature effect, ठीक है। नेक्स्ट में कंक्लूजन आप देख लो, द आरएनएस इक्वेशन प्रोवाइड ए क्लियर मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन क्या, किसी भी रिएक्शन की रेट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक क्लियर सा रिलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन वाई रिएक्शन आर स्लोअर एट लो टेम्परेचर एंड फास्टर एट हाई टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन क्यों कम टेम्परेचर पे स्लो होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पे फास्ट हो जाते हैं, एंड वाई कैटलिस्ट आर इफेक्टिव इन इन्हांसिंग रिएक्शन रेट, और क्यों कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, ये सभी बातें भी समझाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ-चार्टियल प्रिंसिपल विद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। लॉ-चार्टियल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब इंडस्ट्री के अंदर कैसे उसका यूज़ वगैरह हो रहा है उसके बारे में बातें करनी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला हमने कि लॉ-चार्टियल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो नोट्स हैं उनको बहुत ही ईजी फॉर्म में रखा गया जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। जैसे तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे, एक्सप्लेन गिब्स फेज रूल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन टू वन कंपोनेंट सिस्टम। पहले गिब्स फेज रूल होता क्या है वो बताना है, फिर वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर इसके एप्लीकेशन की बातें करनी है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको डिटेल में मिल जाएंगे, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिस्कस वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड वार्नर है वो बहुत ही बेसिक सा थ्योरी दी है, बहुत स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। 1893 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दिया था, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और बॉन्डिंग के ऊपर बातें करता है, ठीक है। और उसके कुछ पॉस्टुलेट्स वगैरह भी हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सभी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उनकी हेल्प से आप ज्योमेट्री भी पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी आप देख लो, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम CFT थ्योरी भी बोलते हैं, एंड डिस्कस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है।